पर भी हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। कण कण में बसा हुआ है ईश्वर, और हम अगर चाहें कि इन आंखों से देख लें, इन आंखों से नहीं देख पाते। पूरे ब्रह्मांड के अंदर है ईश्वर, उसकी सत्ता सिर्फ एक ही है, हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर समाया हुआ है। उसी ने इस सृष्टि को, सब जीवों को सुख देने के लिए बनाया है। बिना कर्ता के संसार में कोई भी बुद्धिपूर्वक उपयोग रचना नहीं होती। ये सृष्टि भी सृष्टिकर्ता ईश्वर की रचना है। ये सृष्टि सप्रयोजन रचना है। ये जितनी भी सृष्टि की रचना है, ये ईश्वर ने रची है, और इसका प्रयोजन ईश्वर ही जानता है। ये सृष्टि परमात्मा ने चेतन, अल्पज्ञ, एकदेशी, शीशम, जन्म मरण धर्म जीवों के लिए बनाई है। हमारा जन्म और मरण, हमारा जन्म होता है और मरण तक जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको फल मिलते हैं। सभी जीव भी इस सृष्टि को अनादिकाल से विद्यमान हैं। जितने भी जीव हैं इस अनादिकाल से सृष्टि के अंदर विद्यमान हैं, जिनकी कभी उत्पत्ति व निर्माण नहीं हुआ। जीव आत्माएं संख्या में अत्यंत अनंत है। ईश्वर इनका अनादि नित्य सखा व साथी है। ये दोनों ईश्वर तथा जीव अनादि काल से साथ साथ हैं और अनंत काल तक साथ साथ रहेंगे। ईश्वर और जीव ये अनादि काल तक साथ साथ रहे हैं और साथ साथ रहेंगे। अभी मैंने बताया सिर्फ ईश्वर ही एक चेतन सत्ता है। ईश्वर अजन्मा है और अनंत स्वरूप है। उसका मनुष्य आदि प्राणियों के समान जन्म व मरण नहीं होता। ईश्वर का कभी भी जन्म व मरण नहीं होता मनुष्यों के समान। जीवों को जन्म व मरण परमात्मा से प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म व मरण का कारण उसकी आत्मा के मनुष्य योनि में किए गए शुभ व अशुभ कर्म हुआ करते हैं। हम इंसानों को जो जन्म मिलता है, जितना समय हमें ईश्वर ने दिया है, उस समय के अंदर जो हम अच्छे व बुरे कर्म करते हैं, उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म तय होता है। ये एक छोटी सी जन्म से लेके मरण तक व्याख्या है। हम जीवों को, हम प्राणियों को, हम इंसान को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के अंदर कोई भी बुरा काम ना करें। अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमारे को उसका कर्म फल भी बुरा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके वहां पर माफी नहीं है। हम ये सोचे कि हमने एक बुरा कर्म कर दिया और 10 अच्छे कर्म कर दिए, हमारा वो बुरा कर्म माफ हो जाएगा। वो बुरा कर्म कभी भी माफ नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा भी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। प्रतिज्ञा करें, मनुष्यों की सेवा करें, जितना भी उपकार हो सकता है इस धरती के ऊपर आपसे, वो उपकार करें। मन के अंदर भावना होनी चाहिए। 2 साल पहले या 3 साल पहले जब हमने ये क्लास शुरू करी थी,
मैंने अभी परसों भी बताया, 2-3 दिन पहले भी बताया था कि हमारे सामने उदाहरण है राजेश जी, सुभाषिनी जी, मृदुला जी, जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं, प्रभा जी, जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हमारे सामने उदाहरण है। हम इनको भी देख करके अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। राजेश जी ने एक बीड़ा उठाया था कि मैं इस क्लास को चलाता रहूंगा, एक संकल्प लिया था और आज तक वो संकल्प पूरा कर रहे हैं और खुद भी स्वस्थ हो रहे हैं। ये ठीक है, इंसान के जीवन के अंदर सुख दुख आते रहते हैं। अभी मैंने बोला है जैसे जैसे कर्म होता है वैसा वैसा इंसान को फल भी मिलता है। अच्छे कर्म करने का संकल्प लीजिए, इसलिए आपको अगला जन्म भी बहुत अच्छा मिले। ये तय है, एक दिन हमने मोक्ष को प्राप्त होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे को कितने भी जन्म लेने पड़े, मोक्ष हमने प्राप्त करना ही करना है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस गर्भ के अंदर कितना समय व्यतीत करते हैं। दुख सुख आना जाना दुख सुख, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने कैसे इसको खत्म करना है। मन से संकल्प ले लीजिए, बहुत अच्छे कर्म करेंगे, बहुत अच्छा कार्य करेंगे, जीवन भी सुधर जाएगा। इसी के साथ ओम शाम। समय बहुत हो गया मेरे ख्याल से, 7:38 हो गया। थैंक यू कुछ कोई बात नहीं। कोई बात मेरे को आदर्श दीदी की आवाज सुनाई देती है क्या? बात आदर्श दीदी है क्या बचे हुए? आदर्श दीदी नहीं, अच्छा नहीं, ओके, अच्छा।